कल हम लोग पढ़े थे आइसोमेरिज्म तक ईथर का। तो एक दो गो प्रिपरेशन इसका है और दो चार एगो प्रॉपर्टी है। क्या कि ईथर जो है उसका ऑक्सीजन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है। अब बेसिक नेचर का होगा तब बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नहीं करेगा, रिड्यूस मतलब बहुत कम इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो दो चार गो प्रिपरेशन है और दो चार गो प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग पढ़ के आज ख़त्म कर दिया जाए। तो ईथर का प्रिपरेशन पढ़ना है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो लोग एक पढ़ाए होते हेलो अल्केन में बताए थे कि अल्काइल हैलाइड को जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट कराया जाता है तो ईथर बनता है, जिसको हम लोग विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस बोलते हैं। विलियमसन्स ने बनाया था। तो हम लोग पहले क्या किए थे कि ROH को Na के साथ रिएक्शन कराए थे। अल्कोहल को किसके साथ रिएक्शन कराइएगा? सोडियम के साथ। आपको मालूम है कि जब अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके पास एसिडिक नेचर है। तो एसिडिक नेचर होने के कारण यह क्या बना देगा? RO- और Na+। तो बेटा RO- तो न्यूक्लियोफाइल हो गया। RO- क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल हो गया। और साथ में क्या निकल गया? प्लस हाफ H2। ये अल्कोहल में हम लोग पढ़े थे एसिडिक नेचर में। इसी कंपाउंड का नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। और इसी सोडियम एल्कोक्साइड को अल्काइल हैलाइड के साथ जब आप सोडियम एल्कोक्साइड को मिलाइएगा और टेम्परेचर रख दीजिएगा 50 to 60 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स, तो बन जाएगा ईथर प्लस NaX। यह ईथर दो टाइप का हो सकता है, सिमेट्रिकल भी हो सकता है एंड अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। मतलब यह जो रिएक्शन है यह दोनों ईथर बनाने के लिए यूजफुल है। इस रिएक्शन का नाम ही है, विलियमसन्स ने बनाया था, इसीलिए हम लोग बोलते हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। तो इसको अगर लैंग्वेज में लिखना है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ईथर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड and sodium alkoxide at about 50 to 60 degrees Celsius. This reaction या this process is known as, this reaction लिख दो, name reaction। This reaction is known as Williamson's ether synthesis। ये ना पढ़े हो? Williamson's ether synthesis। बेटा इसमें SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है। वह डिपेंड करता है नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा कि RX लोगे और क्या मिलोगे भाई? RO- Na+,
आपको मालूम है कि इस R पर प्लस है और इस X पर माइनस है, पोलर है। तो क्या करेगा, यह न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर, और X यहाँ से क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर जाएगा। मतलब यहाँ जो रिएक्शन होगा, आप 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पकड़ाइएगा तो वहाँ जो रिएक्शन होगा बोलिएगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। तो यह R चला जाएगा O के साथ, तो क्या बन जाएगा बताइए, तो ROR प्लस क्या हो गया, NaX। ROR प्लस क्या हो जाएगा, NaX। तो यह जो ईथर बना हुआ है, ईथर क्या बना भाई, सिंपल ईथर, माने डाई अल्काइल ईथर बना। आप अगर R-X ले लो और क्या ले लो, RONA प्लस, तो O माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल, RO माइनस, तो यह न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करेगा भाई, अटैक करेगा किस पर, इलेक्ट्रोफाइल पर, क्योंकि यह इलेक्ट्रोफाइल प्लस है और यहाँ क्या माइनस है। तो यहाँ से X क्या हो जाएगा, क्लीव करेगा यहाँ से, तो क्या बनेगा बताइए, तो ROR' प्लस क्या बनेगा, NaX, ये ना बनेगा। तो यह कौन सा ईथर बनेगा, मिक्स्ड ईथर बनेगा। क्या बनेगा भाई, मिक्स्ड ईथर। और टेम्परेचर तो आपको वही मेंटेन करके रखना है, कितना से 50 to 60 डिग्री, और रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आप लोग बनाओ, CH3Br प्लस CH3O माइनस CH3O माइनस Na, सोडियम मेथॉक्साइड। तो इस O माइनस से अटैक कराओगे कहाँ, इलेक्ट्रोफाइल पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Br निकल जाएगा। तो क्या बनेगा बताइए, तो CH3O CH3 प्लस क्या हो जाएगा, NaX, यही होगा। और NaBr, हाँ भाई ठीक है, अरे भावनाओं को समझो ना, ठीक है। हैलाइड निकल रहा है वहाँ से, यहाँ लिख दिया CH3 CH2Br प्लस CH3O माइनस Na प्लस, तो वही सेम रिएक्शन होगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो CH3O CH2 CH3 प्लस NaBr। आप यहाँ ले लो CH3 और Br, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया। आप जब इसका रिएक्शन कराने जाओगे तो यहाँ अल्कीन भी आपको मिलेगा और ईथर भी मिलेगा, क्योंकि यह जो है बहुत बड़ा बल्की ग्रुप है। तो यहाँ कौन सा ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, तो इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ जो होगा इस केस में सब्स्टिट्यूशन भी होगा एंड एलिमिनेशन भी होगा। सेकेंडरी के केस में बात हो रहा है। तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अब प्लस क्या हो जाएगा बताइए, तो CH3 CH CH3O CH3, ये ना बनेगा, प्लस क्या उसके बाद जो प्रोडक्ट बने उसके बाद क्या बन जाएगा, इसमें से NaBr, ये ना बनेगा, और H2O बन जाएगा। तो उससे मतलब नहीं है। यहाँ जो बनेगा यह मेजर होगा और यहाँ जो बनेगा वो क्या होगा, माइनर होगा, सेकेंडरी अल्काइल। अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लिए और इसमें आपने कराया CH3O माइनस Na प्लस के साथ रिएक्शन, तो नो एनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ बनेगा। क्या बनेगा भाई, एलिमिनेशन बनेगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ क्या होगा आपका एलिमिनेशन, डोमिनेट कर देगा किसको, सब्स्टिट्यूशन को। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका H जो है जैसे यहाँ देखते लो CH2H है, या क्या हो जाएगा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा
या H चला जाएगा किसके पास, O के पास, यहाँ से Br क्लीव कर जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ सब। तो CH3 यहाँ क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ हो जाएगा CH3, हो जाएगा CH3OH प्लस क्या हो जाएगा NaBr। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। तो आखिर हम लोग सेकेंडरी टर्शियरी कैसे बना सकते हैं? तो क्या करो, सेकेंडरी और टर्शियरी ईथर बनाना है तो सेकेंडरी का क्या कर लो तू लोग, एल्कोक्साइड बना दो। सेकेंडरी का या टर्शियरी का एल्कोक्साइड ले लो, सेकेंडरी टर्शियरी का एक ही साथ लिख देते हैं। क्या ले लो तो लोग, एल्कोक्साइड। जैसे यहाँ देखो CH3 HO माइनस Na+। ठीक है, अब क्या कर लो तुम लोग, इसमें क्या कर लो, CH3Br। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड न हुआ भाई। अब इस पर इसको अटैक करना है तो आराम से अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो यहाँ क्या बनेगा बताइए तो, CH3CH CH3O CH3 प्लस क्या हो जाएगा NaBr। समझ में आया? अब टर्शियरी का केस आया तुम लोग के पास, तो टर्शियरी का भी तुम लोग बना दो, CH3O माइनस Na+। अब इन न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसमें यह न्यूक्लियोफाइल हो रहा था। ठीक है, यह अटैक कर रहा था, अब यहाँ यह न्यूक्लियोफाइल हो गया तो छोटा अल्काइल ग्रुप पर अटैक कर देगा आसानी से। अब इसमें क्या लोगे भाई, CH3Br, तो ई जाके कहाँ अटैक करेगा, मिथाइले पर न करेगा। तो क्या बनेगा बताओ तो, CH3O CH3 प्लस NaBr। मिथाइल की जगह पर क्या ले लो, इथाइल ले लो, ये ना ले लोगे क्या हो जाएगा बताओ तो, CH3O माइनस Na+, यहाँ ले लो CH2Cl, खाली Br यूज कर रहे हैं हम लोग। तो अब इस पर ना प्लस होगा, अरे इस पर ना प्लस होगा जो क्लोरीन के बगल में है, तो अटैक कहाँ करेगा, इस CH2 पर करेगा। तो क्या बनेगा बताओ तो, CH3O CH2CH3 प्लस क्या होगा NaCl। तो सेकेंडरी टर्शियरी के केस में हेलाइड नहीं लोगे, एल्कोक्साइड ले लोगे। ठीक है, अब प्राइमरी का हेलाइड लोगे और उस पर क्या कराओगे, अटैक करा दोगे, रिएक्शन आराम से बन जाएगा, तुमको ईथर बन जाएगा, सिमेट्रिकल भी अनसिमेट्रिकल भी। अब हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक ईथर का। तो एरोमेटिक ईथर बनाना है तो तू लोग ले लो सोडियम फेनॉक्साइड। क्या ले लो भाई, सोडियम फेनॉक्साइड, और इसमें CH3Br से रिएक्शन करा दो तो क्या हो जाएगा, तू लोग मालूम है कि वही अटैक करेगा। तो क्या बनेगा तुम्हारा बताओ तो, एनिसोल बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनेगा एनिसोल, और क्या हो जाएगा तू लोग का NaBr, इसका नाम क्या हो गया एनिसोल। इसी तरह तू लोग फिनेटोल बना सकता है, लेकिन यहाँ एक लाइन में इसको लिख देते हैं कि मामला ख़त्म हो जाए। अगर तू लोग हेलोएरिन लोगे तो तू लोग के मालूम है कि डीलोकेलाइज होता है इसका इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड बना देता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली देगा नहीं। इसलिए जब तुम इसमें जाओगे CH3O माइनस Na+ का रिएक्शन कराने तो कहेगा नो रिएक्शन, मैं रिएक्शन नहीं दूँगा। ठीक है ना, तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। तो हम लोगों ने केवल विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस थोड़ा सा ज़्यादा बता दिए कि इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को पूछता है कंपटीशन वगैरह में भी। तो दिमाग में याद रखना कि जब भी टर्शियरी और सेकेंडरी का बनाना होगा तो उसका एल्कोक्साइड तैयार कर लोगे, उसके बाद हेलो अल्केन से अटैक कराओगे प्राइमरी से, तो बन जाएगा सेकेंडरी टर्शियरी। उसी तरह तुमको अगर एरोमेटिक बनाना होगा तो इसका क्या बना दोगे, फेनॉक्साइड बना दोगे और उसको अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराओगे। हेलो एरिन का रिएक्शन नहीं करा सकते हो क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है उसमें,
हम लोग को मालूम है कि हेलोएरिन जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं देता है, क्योंकि C और X के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ड्यू टू रिजोनेंस या हाइब्रिडाइजेशन के कारण, इसीलिए वो इजीली रिएक्शन नहीं देगा, तो उससे भी आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस बताते हैं, लिख लो इसको। तो हम लोग विलियमसन समझे। अब इसमें क्या कर सकते हो, अगर तुमको इसी में क्या करो कि अल्काइल हैलाइड ले लो और इसमें क्या करो, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड डाल दो। क्या डालो, ड्राई सिल्वर। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यूज करते हो तो क्या बनता है, एल्कोहल, और ड्राई सिल्वर ऑक्साइड डालोगे तो क्या बनेगा, ईथर। दिमाग में यही बात याद रखा जाता है। तो यहाँ जो बनेगा क्या बनेगा, ईथर प्लस क्या बनेगा, AgX। क्या बनेगा, AgX। लेकिन यहाँ जो बनेगा वो हमेशा कौन सा ईथर बनेगा, सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। पहले पढ़े हुए वो सब याद होगा तुम लोग को, ऐसा कुछ नहीं, रिवाइज होता है अब तो। जो दम है हेलोअल्केन में दम है, समझ में आया ना। उसके बाद सारा रिएक्शन सिमिलर मिल जाता है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी डेविएट करता है बस। अब इसमें क्या करोगे, अल्काइल हैलाइड ले लोगे RX और यहाँ ले लोगे Ag2। तो यहाँ 2 Ag है तो एगो X से काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो अब 2 लोगे तो क्या बनेगा बताओ, तो ROR प्लस क्या हो जाएगा, 2AgX। इससे हमेशा क्या बनाओगे, सिंपल ईथर बनाओगे। एग्जाम्पल में हम लोग लिख दिए 2CH3CH2Br प्लस क्या कर दिया सब, Ag2 क्या बन जाएगा, CH3CH2O CH2CH3 प्लस क्या हो जाएगा, 2AgBr। प्रोसेस हो गया। तो ईथर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा भाई, अल्काइल हैलाइड विद डाई सिल्वर ऑक्साइड। तो नहीं बोल सकते हो, सिमेट्रिकल ईथर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा बताओ तो, अल्काइल हैलाइड। तुम लोग नहीं बात करो, हमको पढ़ा लेने दो, उसके बाद तुम लोग बात करना। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, फिर बैठ के गप सप किया जाएगा, इसको पढ़ा लेने हो गया। उसके बाद तुम बना सकते हो फ्रॉम एल्कोहल। दिमाग में याद रखना, प्राइमरी का करना, सेकेंडरी टर्शियरी का अल्कीन बना देगा। ज़्यादा कोशिश करना हम लोगों को किसका करना भाई, हाँ। तो इसमें रिएक्टिविटी में याद रखिएगा, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। समझ में, यूज क्या करना है तुमको, कॉन्क H2SO4 और टेम्परेचर कितना लेना है, 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या होगा, आप क्या कीजिएगा, H2SO4 यूज कीजिएगा 140 पे। अब देखो इसमें होता क्या है कि ROH जो है वह HOSO3H सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है। कितना डिग्री पे जाता है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर पले जाएगा। तो लोगों को मालूम है कि यहाँ से OH और H2O बना देगा। तो क्या बनेगा, ROSO3H प्लस क्या हो जाएगा, H2O, या क्या होगा, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब क्या होगा, फिर इसमें थोड़ा सा ईथर ज़्यादा मिलाओगे, अल्कोहल ज़्यादा मिलाओगे, सॉरी। तो क्या होगा, ROSO3H में क्या करोगे, अल्कोहल तुम मिला दोगे थोड़ा। ठीक है, तो अल्कोहल मिला दोगे और कितना डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दोगे, 140 डिग्री सेल्सियस पर। फिर इसका H इसका SO3H के SO4H के साथ निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ROR प्लस क्या हो जाएगा, H2SO4। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, यह अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट से कैंसिल हो गया। यहाँ तुम्हारा H2SO4 से कैंसिल हो गया। बन क्या गया भाई, 2ROH, यही ना है, एक ROH मिल के 2 ROH हुआ। अब इसमें क्या करोगे, कॉन्क H2SO4 रख दोगे,
क्या रखोगे, कॉन्क H2SO4 कितना डिग्री पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा बताओ तो, ROR प्लस क्या हो जाएगा, H2, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यही ना एल्कोहल का प्रॉपर्टी है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 2ROH कॉन्क H2SO4 कितना डिग्री पर, 100, तो क्या बनेगा बेटा, ROR प्लस क्या हो जाएगा, H2। सेकेंडरी और टर्शियरी का यूज नहीं करोगे क्योंकि वहाँ क्या बना देगा, अल्कीन बना देगा। तो जनरली यह बात याद रखो। अब क्या होता है, लोग बोलता है क्या कि सर ये दोनों मोल जो है अल्कोहल सेमे होगा, अगर हम लोग डिफरेंट मिला दे तो क्या होगा। तो मिला के देख भाई, मज़ा आ जाएगा उसमें। हमको क्या करना है, तू मिला के देखो, R-OH हो जाएगा, H2SO4 डालो कि एकदम गर्दा बना देगा, 140 डिग्री सेल्सियस पर बनेगा ROR, R-OR' बनते चला जाएगा। जैसे उर्ज रिएक्शन नहीं मिलाते हम लोग, मिक्सचर मिलाए थे तो बहुत तरह का कंपाउंड बना दिया था, उसी तरह अगर क्या करोगे, डिफरेंट अल्कोहल मिलाओगे तो डिफरेंट टाइप का ईथर बनेगा। अब H2SO4 की जगह पर तुम क्या कर सकता है, L2O3 लेके 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दोगे तो वो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो दूसरा प्रोसेस क्या भाई, 2ROH ले लोगे और क्या मिला दोगे, Al2O3 और कितना डिग्री सेल्सियस पर, 250 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या बन जाएगा बेटा, ROR प्लस क्या हो जाएगा, H2O। 250 पर तो पानी की नानी याद आ जाएगी क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर है। तो क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा और क्या बन जाएगा, H2O। तो अल्कोहल से तुम क्या मिला के बना सकते हो, कॉन्क H2SO4 मिला के बना सकते हो, अल्कोहल से Al2O3 मिला के बना सकते हो। अल्कोहल में क्या कर सकते हो तुम, ऐसे अगर आंसी में मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल लोगे तो क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या करो तुम, अल्कोहल ले लो, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, CH2N2 ले लो, डाईएजोमीथेन याद रखिएगा। यह क्या हो गया भाई, एल्कोहल। इसमें क्या कर दो, HBF4 रख दो, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। हम लोग डायरेक्ट इसको फ्लोरोबोरिक एसिड भी बोलते हैं, लेकिन थोड़ा इसका नाम इज्जत बढ़ा दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। बेटा H पर आके जुड़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा, N2 गैस निकल जाएगा। तो पूछेगा तो क्या बनेगा बेटा, तो ROCH3 प्लस क्या हो जाएगा, N2, मतलब मिथाइलेटेड ईथर बनेगा हमेशा। दिमाग में याद रखो, क्या बनेगा भाई, मिथाइलेटेड ईथर हमेशा बनेगा। इससे क्या बनेगा, मिथाइलेटेड ईथर तुम इससे बना सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि एक ले लीजिए CH3CH2OH, इसमें क्या मिला दीजिए, डायजोमीथेन मिला दीजिए। क्या मिला दो तुम, डायजोमीथेन। क्या मिलाओगे इसमें बताओ तो, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। क्या मिलाओगे, HBF4। तो क्या हो जाएगा, CH2 चला जाएगा उसके पास, तो क्या बन जाएगा बताओ तो, CH3CH2OCH3 प्लस क्या हो जाएगा, N2, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, और क्या हो जाएगा, ईथेन। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी ईथेन। ठीक है, एक और काम कर सकते हो, अल्कीन में डायरेक्ट अल्कोहल जोड़ के देखो ना, थोड़ा मज़ा आ जाए भाई। अल्कीन में क्या किया जाए, अल्कोहल जोड़ के देखा जाए तो क्या बनता है। जैसे देखो तो, फ्रॉम, थुथरैया न करते रहना है हम लोगों को, इधर से उधर कुछ ना कुछ तो बनिए जाएगा, भड़क जाएगा, आदमी मर जाएगा, यही ना करेगा, लेकिन काम तो करते रहना चाहिए। CH3 डबल बॉन्ड CH2, CH3OH, इसको क्या करो, H2SO4 के प्रेजेंस में, और क्या करा दो, मार्कोनिकफ एडिशन करा दो। क्या करा दो, मार्कोनिकफ एडिशन। तो तुमको मालूम है भाई कि मार्कोनिकफ एडिशन, O पर माइनस H पर क्या भाई प्लस है, कहाँ कौन जाएगा तुम बताओ तो, बताओ सब कहाँ कौन जाएगा,
मार्कोनिका एडिशन क्या बोला है? हुआ जहाँ कम हाइड्रोजन होगा वहाँ प्लस जाएगा, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होगा तो क्या बनेगा? तो क्या हो जाएगा बताओ तो? CH3 CCH3OCH3 क्या हो जाएगा? CH3 नहीं बन जाएगा। तो अल्कीन से भी बना सकते हैं हम लोग, क्या मिला करके? अल्कोहल मिला करके। तो ईथर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विद क्या हो जाएगा? अल्कीन। ये क्वेश्चन दे रहे हैं बताओ तो सब। CH3 CCH3 बड़ा शानदार क्वेश्चन है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें मिला दिया जाए CH3OH। हम दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम ही बना देते हैं प्रोडक्ट लोगों को। प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2। एक प्रोडक्ट हम बना देते हैं CH3 CCH3, यहाँ हो जाएगा O क्या हो जाएगा? यहाँ C रखना है, हाई रखना है, हमेशा खाली हुए क्या रखोगे? C2H5 रखो। क्या हो जाएगा? OC2H5। उसके बाद क्या हो गया बताओ तो? CH3 और यहाँ हो जाएगा CH3। दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CCH3 यहाँ हो जाएगा CH, उस पर जोड़ दो क्या? OC2H5 और यहाँ हो जाएगा CH3। बताओ सब तो कौन सही होगा? याद करो, हाइड्राइड शिफ्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। अरे यहाँ क्या होगा? यहाँ देख, बुझा गया। यहाँ देख CH3 CCH3 C, यहाँ देखो पहले बुझा गया तू लोग का। CH डबल बॉन्ड CH2 है तो यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो ये कार्बोकटायन बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे ये कार्बोकटायन बना कि नहीं बना? तो क्या होगा बताओ तो? भगवान तो तुम ही लोगों को बुद्धि दिए हैं। CH यहाँ क्या हो गया? कार्बोकटायन, और यहाँ क्या हो गया? CH2 माइनस। तो तुमको मालूम है कि जब यहाँ सेकेंडरी कार्बोकटायन है, यहाँ टर्शियरी कार्बन प्रेजेंट है, तो क्या करेगा? माइग्रेट करेगा, मिथाइल शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ क्या करेगा भाई? 1 2 क्या हो जाएगा भाई? मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ से क्या करेगा? ये माइग्रेट कर जाएगा, यहाँ करेगा कि नहीं? तो क्या बनेगा बताओ तो? CH3 CCH3 यहाँ +4 और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। हाँ CH2 रहेगा, वो क्या रहेगा भाई? CH2 पर यहाँ क्या रहेगा? माइनस रहेगा, यही होगा। अब कौन आएगा बताओ तो तुम लोग? अब इसमें क्या मिला दोगे? CH3 CH2OH। O माइनस कहाँ जाके अटैक कर देगा? प्लस पर, और H चला जाएगा इसके पास। तो क्या हो जाएगा बताओ तो? CH3 CCH3O CH2 CH3 यहाँ क्या हो जाएगा बताओ सब तो? CH पर क्या हो जाएगा? CH3 यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। प्रोडक्ट बना कौन सा ये बोलो? अरे हाई की हाउ? अरे हाई A की B? वेरी गुड। A इज क्या हो गया बेटा? करेक्ट। B क्या हो गया बेटा? रॉन्ग। समझ में आया? तो बिना मैकेनिज्म के बोले थे, अंदाजी ये मार दिए थे। हाँ बुझ गए। हाँ वेरी गुड। हम आपकी बात को समझ गए। ठीक है, यहाँ तो प्रिपरेशन लगभग हम लोग क्या कर दिए? ख़त्म कर दिए। 2 मिनट में प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, मामला क्लियर। अब एगो हमारा अपना रिएजेंट ग्रिग्नार्ड साहब का, उनके बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा। एगो बना लिया जाए फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो अल्फा हेलो ईथर ले लो। क्या ले लो भाई? अल्फा हेलो ईथर। जैसे ROCH2X, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अल्फा हेलो ईथर। वाह रे वाह, कितना ज़बरदस्त नाम, अल्फा हेलो ईथर। अब इसमें ले आओ ग्रिग्नार्ड साहब को। RMgX, R जाके अटैक कर देगा, यहाँ से X निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? ROCH2 RMgX2।
लोग बोलते हैं गिरगनाट से खाली अल्कोहले बने, हमको तो लगता है गिरगनाट से कुछ भी बनाया जा सकता है, भात दाल तरकारी छोड़ के। है कि नहीं? अब देख तो CH3OCH2Cl, अब इसमें क्या मिला तुम्हें? CH3MgBr। कौन जाके अटैक करेगा बेटा? CH3 अटैक कर देगा कि नहीं कर देगा? तो क्या बन जाएगा बताओ तो भाई? CH3O CH2 CH3MgClBr हो गया। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में एकदम साफ, एकदम जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं तुम लोग को, ताकि शाम नहीं हो। प्रॉपर्टीज में क्या करोगे याद रखना, डाई मिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर आर कलरलेस गैस। यही दो याद रखना है। कौन कौन? डाई मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। ये दो को क्या होगा? कलरलेस गैस हो। अदर मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड होगा। हैविंग क्या होगा भाई? इथरियल ओडर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक। ईथर होगा तो दूध की तरह महकेगा का? दही की तरह, दारू की तरह नहीं महकेगा। तो मतलब है कि हैविंग क्या लिख दोगे? कैरेक्टरिस्टिक क्या लिख दोगे भाई? ओडर। मतलब इथरियल ओडर, प्लीजेंट ओडर जो लोग बोलता है, ये क्या होगा भाई? वाटर में सॉल्युबल तो होगा, क्योंकि देखिए ROR। अब क्या होगा बताओ तो? HOH। तो तुम लोगों को मालूम है यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन बल्किनेस है, याद कर रहा है भाई, यह भी अल्काइल और यह भी अल्काइल है। तो ये दोनों किस नेचर का है? हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो लोअर मेंबर जो होते हैं वह सोलुबल हो जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या क्या बना देगा भाई? H बॉन्डिंग बना देगा। लेकिन जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे टांग खींचना शुरू करेगा उसका, तो सोलुबिलिटी क्या कर देगा? घटा देगा। तो बोल सकता है ना कि लोअर मेंबर आर सोलुबल इन कहाँ हो? वाटर। Why? Because they form इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, नॉट ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड दो ये टाइप का होता ही है, लेकिन हम लोग अब चूँकि पढ़ाते नहीं हो गए। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ किसके साथ हो? वाटर। लेकिन याद रखोगे कि साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप तुम बढ़ाओगे तो हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा, तो सोलुबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा? अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाओगे तो सोलुबिलिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है। अब इसका हम लोग को चेक करना है बीपी। ठीक है, क्या चेक करना है भाई? बीपी। तो बॉइलिंग पॉइंट अब देखो तो भाई ROR, इस पर कौन सा चार्ज है? माइनस। क्या भाई? माइनस। यहाँ ROR आएगा तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस। तो अब बताइए ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन है या नहीं है तो बॉन्ड कहाँ से बनेगा? तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्शन कौन सा अट्रैक्शन होगा? भांडरवाल अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? भांडरवाल अट्रैक्शन होगा। अगर यही एल्कोहल रहता तो आपको मालूम है, हाँ ठीक तो है, चलिए सही है, एकदम सही जा रहे हैं हम लोग। यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ जो H होगा, यहाँ R होगा, फिर होगा यहाँ क्या लिख दोगे? H होगा, यहाँ क्या होगा? R होगा। इस तरह तो देख तो E माइनस है तो E प्लस है। तो ये तो कहेगा ना कि भाई थोड़ा आओ ना अट्रैक्ट हो लिया जाए, कहेगा हाइड्रोजन है। यहाँ भी देखेगा तो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या भाई? प्लस है, तो कम से कम अट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा बताइए? तो
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बात याद तुम लोग को तो हम कितना बार बोले हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए नॉट ए प्योर बॉन्डिंग, इट इज जस्ट ए इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। मतलब एगो निगेटिव और एगो पॉजिटिव। जैसे मार्केट में तुम जा रहे हो, कोई अच्छा लग गया तो बोलते हैं ना कि बड़ी अच्छा है, मने में बोलते हैं, तो कौन सा अट्रैक्शन हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का अट्रैक्शन हुआ। या भांडर बॉन्ड थोड़ी बना लेगा, अच्छा लग गया तो कहिएगा घरे चलो, तो 2-4 तबड़ाक मार के मुँह भड़का देगा। तो इसलिए इसको हम लोग बॉन्डिंग नहीं बोलते, इसको जस्ट ए फिजिकल अट्रैक्शन बोला जाता है। फिजिकल फोर्स काम कर रहा है, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है। तो जनरली ये बात याद रखो। लेकिन इसमें तो इलेक्ट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भांडर वाल है, तो भांडर वाल तो और वीक होना हो गया इंटरमॉलिक्यूलर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ईथर का बीपी जो होगा वो कम होगा, और अल्कोहल का बीपी जो होगा वो क्या होगा भाई? ज़्यादा होगा। काहे कि यह क्या बनाता है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा चेक कर लिया जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ देखिए कितना मस्त है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या लिखोगे? ROR। इस पर बताओ तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो लुईस साहब का क्या भाई? बेस है। लुईस साहब का क्या है? बेस है। और दूधू को अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो किसी को आने देगा? नहीं आने देगा। तो ये बेस है तो बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट से करेगा नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करेगा नहीं, जनरल कोई न्यूक्लियोफाइल आके उस पर अटैक करेगा नहीं, तो रिएक्शन करेगा नहीं। मतलब लिखा जा सकता है कि अप्रॉक्स इनर्ट नेचर का हो जाता है। विथ किसके साथ? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स एंड बेस। मेटल एंड बेस। तो रिएक्शन करेगा किससे? रिएक्शन करेगा बेस है तो एक चीज़ है एसिड। वेरी गुड। तो करता क्या बताओ कि बेस एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट ही ना बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? सॉल्ट बनाएगा। तो अगर हम लोग क्या कर दें, ईथर को कॉन्क एंड कोल्ड, कितना शानदार कंसेप्ट है, दोनों सीसी है। कॉन्क एंड कोल्ड, मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन अगर करा दोगे मिनरल एसिड के साथ, तो ऑक्सोनियम साल्ट दे देगा। कौन सा साल्ट देगा? ऑक्सोनियम साल्ट देगा। दिमाग में याद रखोगे इसको। क्या देगा? ऑक्सोनियम साल्ट देगा। तो क्या होगा? जैसे आपने ले लिया ROR, इसमें रिएक्शन करा दिया HX का, तो आपको मालूम है कि यहाँ H+ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताइए? तो ROR, ये ना लिखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? H इस पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ कर दीजिएगा X पर क्या हो जाएगा? माइनस। इसका नाम हो जाएगा ऑक्सोनियम हैलाइड। X है तो क्या हो जाएगा भाई? हैलाइड। तो क्या नाम हो जाएगा? डाई अल्काइल ऑक्सोनियम क्या हो जाएगा भाई? हैलाइड। अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करा के देखिए तो क्या हो जाएगा? यही सेम चीज़ करा के देखिए तो क्या हो जाएगा? ROR। इसमें क्या कराइएगा? H+OSO3H-, ये ना कराइएगा, तो क्या हो जाएगा? H+ चला जाएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा? ROR। यहाँ क्या हो जाएगा? H, यहाँ कौन सा चार्ज हो जाएगा? प्लस। यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ क्या बना देगा बताइए? तो SO4H, इस पर माइनस हो जाएगा, तो डाई अल्काइल ऑक्सोनियम क्या हो जाएगा? सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? डाई अल्काइल क्या बना देगा? ऑक्सोनियम सल्फेट। ठीक है, क्या हो गया आपका किसके साथ? कोल्ड एंड कॉन्क मिनरल एसिड। कोल्ड एंड कॉन्क मिनरल एसिड। अब आगे थोड़ा सा 2-3 गो रिएक्शन इसके बाद बता देते हैं, लिखते हैं। अब देख, तू लोग को मालूम है ये कौन सा नेचर का है भाई? बेसिक नेचर का है।
तो लिविस एसिड से रिएक्शन करा दो, मस्त काम करेगा। लिविस कंपाउंड जो बनाएगा ना उसका नाम रखोगे ईथरेट्स, ई हो जाएगा यहाँ, क्या नाम हो जाएगा? ईथरेट्स। बड़ा शानदार कंपाउंड ईथरेट्स। बना के देखो ना भाई, ROR, एगो बेचारा BF3 को ले आ दो, लिविस एसिड है तो तुम लोग को मालूम है ना कि एडक्ट बनाता है ना रे, लिविस एसिड और बेस बनाता है तो क्या बनाता है? एडक्ट बना देगा। इसका नाम हो जाएगा ईथरेट्स। क्या बना देगा? ईथरेट्स। अब तुम क्या करो, इस ईथर को रिएक्शन कराओ। ईथर का रिएक्शन हम लोग ईथर विथ डाइल्यूट H2SO4, कोल्ड एंड कॉन्ग किए थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट। उसी दिन बताया था ना कि ईथर को पानी पिलाओ तो अल्कोहल देगा कि नहीं देगा भाई? तो क्या कर दो, ROR में H2O मिला दो, किसके प्लस में भाई? H2SO4, और यहाँ कौन सा होगा? डाइल्यूट। तो क्या बन जाएगा? ROH, 2 मोल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे ऐसे लिखना देखो, ROR, यहाँ लिखना HOH, तो यहाँ से ROH बनेगा, या OHR के साथ बनेगा तो नहीं बना। क्या बना भाई? 2ROH। क्या लगा दोगे? डाइल्यूट H2SO4। तो तुमको अगर बनाना है तो क्या ले लोगे? CH3 CH2 OCH2 CH3, इसमें H2O मिला दो, क्या लगा दोगे? डाइल्यूट H2SO4। क्या बन जाएगा बेटा बताओ तो? 2CH3 CH2 क्या हो जाएगा? OH। क्लियर हुआ? अब इसमें क्या करा दो? विथ कॉन्क H2SO4, खाली एसिड के साथ कराओ ना, कॉन्क H2SO4, तो अल्कोहल प्लस हाइड्रोजन सल्फेट देता है। तो ROR को अगर कॉन्क H2SO4 OSO3H, तो क्या हो जाएगा? वो ROH बना देगा, तो क्या बन जाएगा बताओ तो? ROH प्लस क्या हो जाएगा? ROSO3H, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना देगा। इसको विथ HI के साथ रिएक्शन कराओ, विथ HI। देखो इसमें रिएक्टिविटी क्या होता है बेटा? HI HBr HCl कर सकता है इसमें। तो तुम लोग को मालूम है कि सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल I माइनस, तब क्या होगा? Br माइनस, तब Cl माइनस, इसलिए HI का रिएक्शन कराया जाता है। अब देखो इसमें होता क्या है? ROR समझ लो तो 1 मिनट में हम चीज़ बता देते हैं। H प्लस है और I क्या है बेटा? माइनस है। I क्या है? माइनस। यहाँ देख H प्लस है, बनाया ना भाई? तो जब H प्लस बनाएगा तो क्या हो जाएगा? तो R O पर क्या हो जाएगा? H, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। अब क्या करेगा? I माइनस आएगा, वो बैठा थोड़ा रहेगा न्यूक्लियोफाइल, आएगा तो कहेगा कि अल्काइल पर अटैक करेंगे, तो अब जो छोटका अल्काइल होगा उसी पर अटैक करेगा। ये दिमाग में याद रखोगे, जो स्मॉलर अल्काइल होगा उसी पर वह आके अटैक करेगा। तो अब किसी पर, यहाँ तो दोनों सिमेट्रिकल है, तो यहाँ से अगर मान लो कि यहाँ से ये टूट गया तो ये R पर प्लस हो गया, तो यहाँ क्या बन गया बताओ? इस पर अटैक कर दिया तो क्या बन गया? ROH प्लस क्या हो जाएगा? RI, लिमिटेड अमाउंट है। तो अब जैसे तू लोग ले लिया CH3 OCH3 और इसमें मिला दिया HI, तो अब स्मॉलर अल्काइल थोड़े दोनों कौन है? दोनों तो सेम ही अल्काइल है, तो क्या बन जाएगा? CH3OH प्लस क्या बन जाएगा? CH3I। ये लिमिटेड अमाउंट हुआ। किस अमाउंट में करा रहे हो? लिमिटेड अमाउंट में, याद रखोगे, लिमिटेड अमाउंट ऑफ HI में रिएक्शन करा रहे हो। अगर अब मान लो, अब यहाँ देखो तो CH3OCH2 CH3 प्लस HI, बताओ तो क्या करेगा? CH3 के साथ क्या बना देगा? I बना देगा, और बड़का के साथ क्या बना देगा? अल्कोहल बना देगा। तो क्या बनेगा बताओ तो? CH3 CH2 क्या हो जाएगा? OH, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3I। क्लियर हुआ? अब थोड़ा बेटा यहाँ देख के देखो, बड़ा मज़ेदार कंसेप्ट है। CH3 OCH3, अब HI आएगा, NHI क्या आएगा? तो यहाँ क्या बनना चाहिए तुम लोग बताओ, अपने से सोच के बताओ।
SN1 मैकेनिज्म होगा। कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? SN1, याद रखो SN1। तो छोटका अल्काइल पर अटैक कर देगा H और बड़का खाली हो जाएगा कार्बोकैटायन बना करके। अरे SN1 होगा तो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो क्या बन जाएगा बताओ तो? CH3I और क्या हो जाएगा? CH3। याद रखिएगा यहाँ इस सब जगह भी SN2 हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा था बेटा? SN2। यहाँ क्या हो रहा था? SN2। यहाँ क्या हो रहा था? SN2। ठीक है। तो एक चीज़ दिमाग में याद रखो कि अगर मिथाइल के साथ टर्शियरी होगा तो SN1 होगा। यहाँ लिख देते हैं मिथाइल प्लस सेकेंडरी या प्राइमरी ईथर हो जाए तो सीधे SN2 बोलोगे। ठीक है। अब मिथाइल के साथ अगर टर्शियरी ईथर हो जाए तो सीधे SN1 बोलोगे। तो SN2 में क्या होगा? बड़ा अल्काइल अल्कोहल बनाएगा। SN1 में क्या बनाएगा? बड़ा अल्काइल आयोडाइड बनाएगा। क्लियर, समझ में आया बात? अब देखो, ये समझ में आ गया तुम लोगों को? अब आइए विथ PCl5 ना विथ एक्सेस HI, विथ क्या कर दो? एक्सेस HI। इसी पर पढ़ाई देंगे, अब इसके बाद बतेबे नहीं करेंगे, यही लास्ट है। इसी में पूरा भांग भूंग के भर देंगे, 5 मिनट का काम है। एक्सेस HI में खाली आयोडो बनेगा। क्या बनेगा? आयोडो। ROR में क्या कर दोगे? 2HI। ऑक्सीजन को हाइड्रोजन का क्या होना? पानी बना लिया जाए, 2 I खाली कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बनाओ तो 2RI प्लस क्या हो जाएगा बेटा? H2O। मज़ेदार कंसेप्ट है। क्या बोला है कि 2 मोल है CH3 CH2 क्या बना दे रहे हैं? CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस क्या लिख दोगे? 2HI। क्या बन जाएगा बताओ तो? 2 मोल क्या बन गया? 2 मोल कहाँ से बना? हाँ 2 मोल बनेगा। 2 मोल बनेगा CH3 CH2I प्लस क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल भी होगा ना तो बन जाएगा। मतलब यह कहने का हम अनसिमेट्रिकल वहाँ नहीं बनेगा, वहाँ वाटर बनेगा। यहाँ देखो तो CH3 अब 2HI है तो क्या बनेगा? एगो इसका आयोडो, इसका आयोडो बन जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ तो? CH3 CH2 यहाँ क्या हो जाएगा? I प्लस क्या हो जाएगा? CH3I प्लस क्या हो जाएगा? H2। अब हो जाएगा बेटा विथ PCl5। क्या हो जाएगा? PCl5। तो तुम लोग क्या करेगा? ROR याद करो। PCl5 में क्या बनता है? 2RCl प्लस क्या हो जाएगा? POCl3। क्लोरोअल्केन बना सकते हो। यहाँ क्या बना दिए? CH3 CH2 OCH2 CH3 और क्या मिला दोगे? PCl5। तो क्या बन जाएगा? तो 2CH3 CH2Cl प्लस क्या हो जाएगा? POCl3 हो गया। अब तो लोगों को क्या बनाना है भाई? अब विथ ऑक्सीजन एयर। तो यहाँ क्या होगा? देखो CH3 CH2O CH2 CH3। इसमें क्या करोगे? जब तुम एयर को पास कराओगे लाइट के प्रेजेंस में, यानी पास क्या कराओगे? वो एयर से एयर को के साथ एक्सपोज हो जाएगा अपने, तो बना देगा CH3 CHO OH O CH2 CH3 डाई इथाइल ईथर परऑक्साइड। क्या बना देगा? डाई इथाइल ईथर परऑक्साइड, जो हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। ठीक है। क्या बना देगा? डाई इथाइल ईथर परऑक्साइड। अब तुम्हारा क्या हुआ? अब इसमें करा दोगे सब्स्टिट्यूशन, मतलब हाइलोजेनेशन। क्या करा दोगे? हाइलोजेनेशन। यहाँ देख CH3O CH डाइथाइल ईथर को लेके आओ ना, ये सब तो गैसे है। CH3 CH2O CH2 CH3, इसमें Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ अंधेरा में। कहाँ कराना है भाई? डार्क में। काहे कि तुम लोग को बताए थे कि क्लोरीन पगला जाएगा हाइड्रोजन के लिए, तो पहले इसका अल्फा, ये अल्फा है,
अरे फंक्शनल ग्रुप के बगल में तो क्या अल्फा है, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2O CH पर Cl हो गया, CH3 प्लस क्या हो जाएगा HCl, अल्फा मोनोक्लोरोडाइथाइल ईथर। क्या हो जाएगा? अल्फा मोनोक्लोरोडाइथाइल ईथर। अब इसमें क्या करोगे, फिर रिएक्शन कराओगे, CH3 CH2O CHCl CH3 में Cl2 डालोगे, तो अब क्या करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा बताओ, तो CH3 CHCl O CHCl और क्या बन जाएगा CH3, अल्फा अल्फा डैश डाइथाइल। नहीं दिख रहा है इसको तो हम बना देते हैं, रुक जाओ, यहाँ तक तो ठीक है। अब वहाँ से बना देते हैं, सब जगह खाली नो है। यहाँ हम लोग बनाए थे CH3 CH2 CHCl और क्या बन गया था CH3, इसको Cl2 से अब रिएक्शन करा, तो ये अल्फा मोनोक्लोरोडाइथाइल ईथर था। अब यहीं से हाइड्रोजन नहीं गायब होगा, अब गायब होगा इस अल्फा से, तो क्या बन जाएगा बताओ तो, यही ना बनेगा CHCl O CHCl CH3, अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो हो जाएगा डाइथाइल ईथर। अगर मान लो कि तुम लोग गलती से भी कर दिया CH3 CH2O CH2 CH3 और यहाँ Cl2 दे दिया, उसको लाइट दिखा दिया, तो लाइट दिखा दिया तुम लोग, यहाँ ले लो CH3 CH2O CH2 CH3 और यहाँ क्या दे दो Cl2 और इसको क्या दिखा दो लाइट। तो याद है ना, हम बोले हैं कि क्लोरीन हाइड्रोजन को देखेगा तो सनक जाएगा लाइट में, तो क्या कर देगा देखिए, CCl3 CCl2 CCl2 CCl3 प्लस क्या हो जाएगा 10HCl, तो कितना यहाँ Cl2 देना पड़ेगा 10 पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। इसका यूज किस चीज़ में करते हो, सॉल्वेंट में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने में, एस्थेटिक एजेंट में, तो यूज लिख देते हैं 2-4 गो यहाँ। किस चीज़ में यूज करते हो, सॉल्वेंट में, फॉर्मेशन ऑफ किसका GR, फॉर्मेशन ऑफ GR, उसमें क्या करते हो इनफिटिक रिएक्शन, ठीक है ना, एनेस्थेटिक एजेंट अब तो नहीं यूज किया जाता है, एनेस्थेटिक एजेंट ETC, बहुत सारा यूज है इसका, ठीक है। तो आज हम लोग ईथर ख़त्म कर लिए। एल्डिहाइड कीटोन का वीडियो हम पहले तुम लोग को बोले हैं कि बना दिए हैं, उसमें तुम लोग क्या करेगा, उसको देख के नोट्स बना लेगा। अगले वीक से हम लोग यही शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग शुरू करेंगे थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर काम किया जाए। चलो धन्यवाद, तुम लोग जाओ।